हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम टेंस नंबर 7 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान काल यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है कि एक नंबर पे आएगा वहाँ पर सब्जेक्ट, सेकंड नंबर पे आएगा वहाँ पर हैव हैज। अब हैव हैज क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। थर्ड नंबर पे आएगा वहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब इस टेंस में क्या करना है? वहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। और चौथे नंबर पे आएगा वहाँ पर ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है? वहां पर हैव हैज। अब हैव हैज कब लेना है? अगर सब्जेक्ट वहां पर आई होगा, वी होगा, यू होगा, दे होगा और प्लूरल अगर किसी का नेम होगा जैसे स्टूडेंट्स, तो इन सभी के साथ क्या करना? वहां पर हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। यानी अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वहां पर हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा जैसा ही, शी, इट और यहाँ पे सिंगुलर नेम है जैसे श्याम, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वहां पर क्या करना है? हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है और यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। ठीक है। अब इसकी पहचान क्या है कि हर वाक्य के आखिर में यहाँ पर आ है, यानी आखिर में आ की आवाज आएंगे, उसके बाद है आएगा, उसके बाद या की आवाज आएंगे, उसके बाद है आएगा, उसके बाद ई की आवाज आएंगे, उसके बाद है आएगा, उसके बाद ए की आवाज आएंगे, उसके बाद है आएगा। यानी हर वाक्य के आखिर में आ है, या है, ई है, ए है, ऐसे यहाँ पर आएंगे। या फिर हु भी आ सकता है वहां पर। उसके बाद और क्या आ सकता है? वहां पर चुका है, चुकी है, चुके हैं, ऐसे भी शब्द आते हैं। तो फिर ऐसे अगर शब्द आएंगे तो वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसका इस्तेमाल कब करना है? कि कोई काम पूरा हो चुका है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या बताना है? कि कोई भी काम पूरा हो चुका है, ऐसा यहाँ पर बताना है। अब जैसा कि यहाँ पर क्या आया? आ है, या है, रखी, की यानी ई है, की है, के हो। तो इस तरह से हर वाक्य में यहाँ पर आ है, या है, ई है, ऐसे यहाँ पर आवाज आई है। तब ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना है? सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है। अब यहाँ पर सेंटेंस क्या है? उसने खाना बना लिया है। उसने खाना बना लिया है। अब यहाँ पर क्या है? काम पूरा हो चुका है खाना बनाने का, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है। उसने यानी यहाँ पर लड़का भी हो सकता है, फिर लड़की भी हो सकती है, तो यहाँ लिखेंगे शी, लड़की बताएंगे। अब शी सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या है? हैव या फिर हैज लेना है। अब शी के साथ क्या आता है? शी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो शी के साथ आएगा यहाँ पर हैज, तो इसलिए शी के साथ यहाँ पर हैज लिखना है। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है। अब वर्ब क्या है? वहां पर खाना बना लिया। खाना बना लिया यानी खाना बनाना, और खाना बनाने क्या कहते हैं? कुक। अब कुक ये क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में क्या था? वहां पर कुक को लगता है ईडी। वर्ब का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में वहां पर कुक को ईडी लगता है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? ईडी लगाएंगे। और शी हैज कुक यानी उसने खाना बना लिया है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो फिर यहाँ पर सब्जेक्ट लिए, हेल्पिंग और हैज आया एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म वहां पर यूज किया गया। नेक्स्ट सेंटेंस है उसने मेरी किताब लिया है। अब उसने यानी यहाँ पर लड़का है तो वहां पर लिखना है ही के साथ क्या आएगा? यहाँ पर हैव या फिर हैज आएगा। अब यहाँ पर ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही के साथ आता है यहाँ पर हैज। उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या लेना है? वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है। वर्ब क्या यहाँ पर? लिया है, लिया यानी लेना, और लेने क्या कहते हैं? टेक। टेक यानी लेना होता है, और उसका थर्ड फॉर्म क्या है? सेकंड फॉर्म टुक होता है और थर्ड फॉर्म टेकन होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या करना है? वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो यहाँ लिखना है टेकन। अब क्या लिया? मेरी किताब, माय बुक। तो इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ही हैज टेकन माई बुक यानी उसने मेरी किताब लिया है। नेक्स्ट सेंटेंस है गीता ने पेंसिल वहां पर रखी है। तो सबसे पहले क्या करना है? यहाँ पर सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट कौन है? यहाँ पर गीता। अब सेकंड नंबर पे क्या आएगा? गीता सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वहां पर आएगा उसके साथ हैज। थर्ड नंबर पे क्या लेना है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब वर्ब क्या है? वहां पर रखी, रखी यानी रखना, रखने को कहते हैं पुट, और पुट का थर्ड फॉर्म क्या है? पुट। फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म भी पुट है, थर्ड फॉर्म भी पुट है। तो इस तरह से पुट 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 ये तीनों फॉर्म सेम है, तो यहाँ पर लिखना है पुट। गीता हैज पुट। अब क्या बचा? पेंसिल और वहां पर।
पेंसिल और वहां पर, और पेंसिल वहां पर को दियर। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया, गीता हैज पुट अ पेंसिल दियर, यानी गीता ने पेंसिल वहां पर रखी है। नेक्स्ट सेंटेंस है, हमने उनसे बात की है। अब सब्जेक्ट क्या है, हमने यानी वी यानी हमने। अब वी के साथ क्या आता है, वी के साथ आता है वहां पर हैव, क्योंकि वी प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट साथ वहां पर हैव का यूज करना है। उसके बाद क्या लेना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है। वर्ब क्या है, बात की यानी बात करना, और बात करनी क्या कहते हैं, टॉक। और टॉक के फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या है वहां पर, टॉक को लगता है ईडी, सेकंड फॉर्म में भी और थर्ड फॉर्म में, तो इसलिए यहाँ पर लगाना इसको ईडी, टॉक। वी हैव टॉक्ड। अब क्या बचा वहां पर, उनसे। उनसे यानी क्या, देम, प्लूरल सब्जेक्ट है, ये प्लूरल है वहां पर, तो इसलिए वहां पर क्या करना है, देम लिखना है। तो सेंटेंस हो गया, वी हैव टॉक्ड देम, यानी हमने उनसे बात की है। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम उससे मिल चुके हो। अब यहाँ पर तुम के लिए क्या यूज करना है, सब्जेक्ट में यू, उसके बाद यू के साथ क्या आएगा वहां पर, हैव आएगा, तो यहाँ पर लिखना है हैव। थर्ड नंबर पे क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, मिल चुके यानी मिलना। अब मिलने को क्या कहते हैं, मीट, मीट यानी मिलना। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या है, मेट है। सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म मेट है, तो यहाँ पर लिखना है मेट। अब क्या है, उससे, उससे यानी हिम भी आ सकता है और हर भी आ सकता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हिम। यू हैव मेट हिम, यानी तुम मुझसे मिल चुके हो। नेक्स्ट सेंटेंस है, उन्होंने गरीबों की मदद की है। अब उन्होंने यानी यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट बताना, तो वहां लिखेंगे दे के साथ क्या लिखना है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब हैव, तो यहाँ पर आएगा हैव। थर्ड नंबर पे क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, मदद की यानी मदद करना, हेल्प। अब हेल्प ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म में क्या आता है, हेल्प को ईडी आता है, और थर्ड फॉर्म में भी वहां पर ईडी आता है, तो यहाँ पर लगाना हेल्प को ईडी, हेल्प। दे हैव हेल्प। अब क्या बचा, गरीबों की, गरीबों की लिखना है वहां पर द पुअर यानी गरीबों की। तो इस तरह सेंटेंस हो गया, दे हैव हेल्प द पुअर, यानी उन्होंने गरीबों की मदद की है। नेक्स्ट सेंटेंस है, श्याम ने सवाल का जवाब लिख लिया है। अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, श्याम, तो श्याम लिखना है। श्याम सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वहां पर आएगा उसके साथ हैज। अब थर्ड नंबर पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। वर्ब क्या वहां पर, लिख लिया। लिख लिया को क्या कहते हैं, लिख लिया यानी लिख लेना। राइट डाउन, राइट डाउन यानी लिख लेना। और थर्ड फॉर्म में राइट का सेकंड फॉर्म आता है रोट, और थर्ड फॉर्म में आता है रिटर्न, रिटर्न डाउन, तो यहाँ पर लिखना है रिटर्न डाउन। श्याम हैज रिटर्न डाउन। अब क्या लिखा है, सवाल का जवाब, आंसर ऑफ क्वेश्चन, आंसर ऑफ क्वेश्चन। तो इस तरह सेंटेंस हो गया, श्याम हैज रिटर्न डाउन आंसर ऑफ क्वेश्चन, यानी श्याम ने सवाल का जवाब लिख लिया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने ये मूवी देखी है या फिर देख चुकी है। तो यहाँ पर मैंने के लिए लिखना है आई के साथ आता है वहां पर हैव, फर्स्ट पर्सन है आई, तो आई के साथ वहां पर हैव यूज करना है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है। वर्ब क्या है, देखी यानी देखना। अब मूवी देखने को वहां पर लिखना है वॉच, और वॉच का थर्ड फॉर्म को लगता है ईडी, वॉच्ड। आई हैव वॉच्ड, और क्या बचा, ये मूवी, दिस मूवी। तो इस तरह सेंटेंस हो गया, आई हैव वॉच दिस मूवी, यानी मैंने ये मूवी देख चुका हूं या फिर देख चुकी है। नेक्स्ट सेंटेंस है, छात्र जमीन पर बैठ चुके हैं। अब स्टार्ट में लेना है सब्जेक्ट क्या है, छात्र यानी स्टूडेंट्स। सेकंड नंबर पे स्टूडेंट्स यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ क्या आएगा वहां पर, हैव आएगा, तो यहाँ पर हैव लिखना है। थर्ड नंबर पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है। वर्ब क्या है वहां पर, बैठना, बैठने को सीट कहते हैं, और सीट का सेकंड फॉर्म सैट है, और थर्ड फॉर्म भी क्या है वहां पर, सैट है। तो इस तरह से वहां पर सीट का थर्ड फॉर्म सैट लिखना है। अब क्या बचा वहां पर, जमीन पर, ऑन द फ्लोर, यानी जमीन पर। तो सेंटेंस हो गया, स्टूडेंट्स हैव सैट ऑन द फ्लोर, यानी छात्र जमीन पर बैठ चुके हैं। उसके बाद लास्ट सेंटेंस है, मैं उसे समझा चुका हूं।
अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर मैं यानी आई लिखना है। अब फर्स्ट पर्सन है तो उसके साथ क्या लिखना है यहाँ पर हैव, तो यहाँ पर लिखेंगे हैव। थर्ड नंबर पे क्या लेना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है समझा चुका यानी समझाना, एक्सप्लेन। और एक्सप्लेन ये फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में क्या लगता है यहाँ पर ईडी लगता है, तो यहाँ पर एक्सप्लेन लिखना है। और उसे यानी लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है, तो वहां लिखना है हिम या फिर हर। तो आई हैव एक्सप्लेन हिम यानी मैं उसे समझा चुका हूं। तो आज के वीडियो में हमने यहाँ पर टेंस नंबर 7 स्टडी किया। और टेंस नंबर 7 कौन सा था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान काल था। और इसका स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसकी पहचान क्या थी कि हर वाक्य के आखिर में आ है, या है, ई है, ए है, या फिर हु भी आता है, या फिर चुका है, चुकी है, चुके है, ऐसा आता है। और यहाँ पर क्या बताना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई भी काम वहां पर रिसेंटली पूरा हो चुका है ऐसा यहाँ पर बताना है। तो फिर अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।